ओके, अब ये पासवर्ड के बाद मैंने एक और फील्ड ऐड किया है, मोबाइल नंबर का। एरर मोबाइल, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर ओनली, और आईडी है उसका मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल में एक तो अपने को 10 डिजिट्स का और खाली नंबर का वैलिडेशन रखना है, और पासवर्ड में एक स्पेशल केयर, एक कैपिटल लेटर, उस टाइप का रखना है, ठीक है। तो हमारा जो वैलिडेशन है इसमें पहले अपन मोबाइल नंबर को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। वेर MOBILE मोबाइल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसका आईडी अपन ने दिया है मोबाइल डॉट वैल्यू करके, ठीक है। इससे अपने को मिल जाएगा। अब मोबाइल के वैलिडेशन के लिए हमने लिया है पासवर्ड का, कहाँ है पासवर्ड के बाद यहाँ पे इफ मोबाइल इक्वल्स टू ब्लैंक है, तो अपना इस टाइप से आ जाएगा। मोबाइल और मोबाइल इज रिक्वायर्ड, फोकस कहाँ चला जाएगा, मोबाइल पे, ठीक है। फिर एल्स इफ वो ऐसा है कि जो मोबाइल है डॉट LENGTH, उसका लेंथ नहीं तो वो लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 10, और ऑपरेटर, और मोबाइल डॉट लेंथ इज लेस देन 10 है। दोनों ही केस में मैसेज आएगा मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर को आप रेगुलर एक्सप्रेशन से भी वैलिडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपको जैसे क्या करना है हमको, किसके लिए लेना था, नॉर्मली हम लोग जैसे मोबाइल नंबर वैलिडेशन IGX, ठीक है। ये अगर आप लोगे +91 तो अपन अलाउ करा ही नहीं रहे, खाली 10 डिजिट चेक करना है अपने को। सोर्स फोकसिंग ऑन 10 डिजिट आफ्टर ऑप्शनल वन प्रीफिक्स, ये भी नहीं लेना है। ये सब टाइप के लिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। मैच लाइन एंड,
ये प्रॉपर ही है। तो ये जैसे मैंने एक लिया कॉन्स्ट एमओ मोबाइल REGX इक्वल्स टू ये वाला लिया। अब ये मोबाइल REGX को मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बाकी को मैच करवाया है यहाँ पे एल्स इफ और MOBIL मोबाइल में वैल्यू ली थी मोबाइल वाले फील्ड की डॉट मैच, और वो किससे मैच होना चाहिए, इससे। अगर वो नॉट मैच होता है तो हम लोग ये इसी टाइप से मोबाइल में मैसेज देंगे इनवैलिड मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट। ठीक है। अब अगर हम लोग फॉर्म को देखेंगे इधर, वैलिडेशन फॉर्म हमारा ये वाला। ठीक है, सारे आ गए। ये मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड आ रहा है। इसमें जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिया तो क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट वाला है। अगर आप 10 डिजिट से ज़्यादा भी ले लोगे, 11 हो गए तो भी वही आएगा। ठीक है। और जैसे ही वैलिड नंबर होगा, हाँ उसका एल्स पार्ट नहीं रखना हमें, मतलब ब्लैंक का भी रखना पड़ेगा ना, लास्ट एल्स जो हमने सब में रखा है। अगर वो वैलिड हो गया तो कोई मैसेज वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, स्मॉल लिखा तो भी इनवैलिड का आएगा, ज़्यादा का लिखा तो भी इनवैलिड का आएगा, वैलिड लिखा दो, दो चार, दो छः, दो दो 10 तो ये मैसेज चला जाएगा इसका। ठीक है, इस टाइप से मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है। और जैसे पासवर्ड है, तो अभी पासवर्ड में हमको क्या करना है कि एक तो कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड है, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 6 डिजिट का 6 कैरेक्टर, मतलब उसकी लेंथ जो है मिनिमम 6 होनी चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन अपन ले लेंगे, गूगल को आप बोलोगे तो दे देगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेंगे अपन यहाँ पे। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको यही रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर लेना है। कॉन्स्ट पासवर्ड REGX कैपिटल में ले लो ताकि वो सबका एक ही फॉर्मेट रहे। इक्वल्स टू, ये कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, अब पासवर्ड का जो हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे, उसमें एक कंडीशन और लग जाएगी, एल्स
इफ PASSWRD पासवर्ड डॉट मैच, किससे मैच होना चाहिए वो, PASS पासवर्ड का जो REGX है उससे। अगर वो नहीं मैच होता है, ये दो हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आईडी क्या है अपना पासवर्ड का, एरर अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, पासवर्ड शुड हैव वन स्पेशल केयर एंड वन कैपिटल लेटर with minimum 6 care in length, इस टाइप का मैसेज देना है आपको, ठीक है। और उसी पे फोकस चला जाना चाहिए पासवर्ड भी, तो वो इससे आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है। पासवर्ड भी मैंने सिंपली डाल दिया ABC123, तो पासवर्ड शुड हैव वन स्पेशल कैरेक्टर, वन कैपिटल लेटर विथ मिनिमम 6 कैरेक्टर इन लेंथ। अब जैसे मैं डाल देता हूँ, मैंने एक कैपिटल लेटर तो डाल दिया, उसके बाद ATS123, फिर भी वो वैलिड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें मैंने स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाला है। तो मैं डाल देता हूँ कैपिटल ATS @ डाल दिया बीच में और 123 डाल दिया। अब मैं सबमिट करूँगा तो वो मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सब में चेक करवा सकते हो हमने किस किस के रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ किए। नेम का, मोबाइल का, ईमेल का और पासवर्ड का, ठीक है। ये सारे REGX करके आपको फॉर्म को पूरा वैलिडेट अपन कर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे कहीं पे मेरे को ऐसा HTML चेंज करना है बटन के क्लिक पे, तो जो जैसे ये मैं मैसेज डाल रहा हूँ, इनर टेक्स्ट डाला था मैंने, उसकी जगह जैसे ये बोल्ड करके मेरे को इसमें कुछ HTML लिखना है, बोल्ड टैग जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इनर टेक्स्ट से तो वो वैसा का वैसा, ये कौन सा है, ईमेल वाला है, तो यहाँ पे ये हमारा ईमेल वाला है, मैंने क्लिक किया, ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा है, फिर मैंने कुछ डाल दिया इसमें, अर्पित, ये क्लिक किया, तो देखो अभी बोल्ड होने की जगह वो बी टैग इसमें लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जगह आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर HTML डालना है तो इनर टेक्स्ट की जगह आप यूज़ करोगे इनर HTML। क्या हो गया, नेटवर्क का इशू है क्या,
ठीक है। इनर HTML आप अगर डालोगे तो उससे क्या होगा आपका, ये हुआ, आपने डाला अर्पित और ये, ठीक है। बोल्ड टैग अप्लाई होके आ गया। तो वो इनर टेक्स्ट एट्रीब्यूट था, ये इनर HTML, मतलब आपने क्या किया उसके अंदर HTML डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए सारे। ये जो अपन ने इसका जो किया था चेकबॉक्स का, वैसे ही आपको जेंडर का कर लेना है। जेंडर में भी मेल फीमेल आएंगे, और उस केस में आपको डॉट चेक करके लगाना है। लाइक मैं इसी को कॉपी करके फिर यहाँ पे लगा दूँ। ये वाला है, ठीक है। ये लेबल लिया मैंने, जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, जीवन, और उसका वैल्यू है इक्वल्स टू मेल, मेल। ये एक और कॉपी किया, और IDG2 वैल्यू है फीमेल, तो एक है वो इनपुट टाइप रेडियो ही तो लिया है। ओके, फॉर्म कंट्रोल क्लास नहीं ले सकते इनमें, वो पूरी बॉर्डर को स्ट्रेच करके हाईलाइट करने के लिए, रेडियो में वो क्लास नहीं आता है, ठीक है। जेंडर में ऐसा बन जाएगा। अब इनमें से कोई एक भी सेलेक्ट नहीं किया अगर आपने, और आप क्लिक कर रहे हो, तो इसका भी अलर्ट आना चाहिए। तो उस केस में जैसे हमने टर्म्स का किया है लास्ट में, इसमें हमने एरर जेंडर डाला है, ये एरर जेंडर करके आ जाएगा। और आप ऊपर क्या करोगे, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें पहले तो किसका आ जाएगा, G1 जो आईडी दी हमने जेंडर 1 को, वो भी नॉट चेक्ड है। एंड दो दो है ना वहाँ पे, अगर वो दोनों ही नॉट चेक्ड है तब अलर्ट आना चाहिए, तब वो एरर मैसेज आना चाहिए कि जेंडर इज रिक्वायर्ड। तो एंड और किसको चेक करोगे, G2, वो भी नॉट चेक्ड है, दोनों ही नॉट चेक्ड है। तो अंदर जाएगा और बोलेगा जेंडर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये चेक मी आउट के आगे क्यों, ओके, टर्म्स पे लिख दिया। यहाँ पे आएगा एरर जेंडर, ठीक है, जेंडर इज रिक्वायर्ड। मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, हेल्थ पार्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, जेंडर अप्रोप्रिएट। ये आया मैसेज, जेंडर इज रिक्वायर्ड आ रहा है, क्लिक किया चला जाएगा। ऐसे आपको सारे ही फॉर्म के फील्ड वैलिडेट कर लेने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ और उसके साथ।
ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते सर हो। डेट ऑफ बर्थ का भी बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ में क्या है, वो तो ब्लैंक नहीं आनी चाहिए बस, और क्या है। इनपुट टाइप डेट, डेट लेना है। कंट्रोल जी, कंट्रोल वी, डी ओ बी, इनपुट टाइप डेट, टाइप डेट आ जाएगा, आई डी डी ओ बी ले लो, एरर डी ओ बी, ये है। अब ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए, और क्या। बाकी तो इनपुट टाइप डेट से डेट ही आएगी। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, वेर डी ओ बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें आईडी आ जाएगा डी ओ बी का डॉट वैल्यू, डी ओ बी कौन से ईमेल के बाद रखी है ना, तो ये ईमेल का है। इस एल्स के बाद आएगा इफ डी ओ बी इक्वल्स टू ब्लैंक है, तो आपका यहाँ पे मैसेज आना चाहिए इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे अगर, तो ये चला जाएगा। और मैंने इनर एच टी एम एल से किया हुआ है, उसके एल्स में भी करना पड़ेगा ना, एल्स कंट्रोल सी, इनर एच टी एम एल की जगह अपने को तो अभी टेक्स्ट ही दिखाना है, तो टेक्स्ट ही आएगा। ठीक है, फिर डी ओ बी को आप चेक भी करवा सकते हो, मतलब सर जैसे। इसमें एक कंडीशन लगाना हो। हेलो। हम्म। इसमें कंडीशन चाह रहे थे कि 18 से कम एज और 40 से ज्यादा एज वाला एक्सेप्ट ना हो। एज 18 से 40 का, तो वो तो फिर कंपेयर करने वाला लगाना पड़ेगा ना डीओबी में, डेट ऑब्जेक्ट को हाँ आप। इसमें हम हाँ, ये इस प्रोजेक्ट को हम कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था हमसे। कर रहे थे, पर वो उसके लिए कंपैरिजन जो डेट का होता है, उसका हाँ फंक्शन जावास्क्रिप्ट का आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको। तो वो कंपैरिजन वाला किस में, इफ एल्स में है या डबल इफ एंड एल्स में ऑपरेटर तो में है? होगा ही, पर उसमें से खाली हाँ ईयर निकाल के लाना पड़ेगा, फिर ईयर में
डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए अपने को पूरा डेट फंक्शन पढ़ना बाकी है अपना। लाइक डेट इन, मतलब जैसे मेरे को क्या करना है, गेट ईयर फ्रॉम ए डेट इन जेएस। ठीक है, ये करंट डेट जैसे ये ऐसे लेते हैं, गेट फुल ईयर करके करते हैं। अब न्यू डेट में ऐसे पास करना पड़ेगा आपको, गेट फुल ईयर करके, और ये करना पड़ेगा, फिर अपने को इफ एल्स में रखना पड़ेगा। एक मिनट, अब जैसे ये है, ये डेट फंक्शन हम लोग अभी इसके बाद वही करने वाले थे। न्यू डेट में हमारा जो डेट आ रहा है इसमें, वो किससे आ रहा है, डीओबी से, वो पास करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको अलर्ट करके देखूँ कि मेरे पास ईयर में क्या आ रहा है, ठीक है, तो हमारा कहाँ गया, रिफ्रेश डेट जैसे मैंने सेलेक्ट की आज ही की, साइन इन 2026 आ रहा है। ये तो हुआ जो डेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका, और मुझे करंट डेट का भी लाना पड़ेगा। तो करंट डेट का आएगा इस टाइप से आपका। ठीक है, ये करंट डेट के लिए आएगा। ठीक है, अब ये करंट ईयर के हिसाब से एज लानी है। एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेयर एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट ईयर माइनस ये ये जो भी ईयर आया वो। ठीक है, ये उसकी एज हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एज वाला लगाया हमने डीओबी नेम, ये डीओबी, इसमें एक एल्स इफ और भी आएगा। उसमें क्या आएगा, एज, इफ एज इज लेस देन 18 है, और एज जो है वो ग्रेटर देन 40 है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैसेज क्या देना है, एज शुड SHOU, क्या भी दे सकते हैं, एज, एंटर एज, एंटर एज बिटवीन, एंटर तो एज तो कर नहीं कर रहा है, योर एज शुड बी, या फिर कुछ भी मैसेज आपको जो भी लिखना है, BTW बिटवीन 18 टू 40 ओनली, मतलब एक्सेप्टेड एज रेंज बिटवीन 18 टू 40, 18 टू 14 ओनली। हाँ सर, योर एज शुड बी हाँ, बिटवीन उस 18 टाइप टू से दे 40। सकते हो आप। अब मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने आज ही की डेट डाल दी। पहले तो रिक्वायर्ड का आएगा, मैंने सेलेक्ट किया, आज ही की डेट डाल दी, तो ये आ गया। अब मैं 19 साल के हिसाब से डालता हूँ, तो 19 साल के हिसाब से
90s में चले जाते हैं हम लोग, 80s, 2000 में, 2005 कह रहा हूँ, ये 2005, 2007 में जून में ये डेट है। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर मैंने डेट ऐसी डाली 2007 से भी पहले की, 40 साल से ज़्यादा करना है, 80s में चले जाते हैं, से 1975 जनवरी 17। ठीक है, तो वापस मैसेज आ जाएगा। और ये डेट, डेट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, न्यू डेट करके, जैसे एरे होता है वैसे इसमें न्यू डेट होता है। ठीक है, न्यू डेट मतलब जैसे आज की करंट डेट लेनी है तो आपको ये न्यू डेट लेना पड़ेगा, और उस करंट डेट में से गेट मंथ, गेट ईयर, गेट वो डे, ये इसमें फंक्शन आते हैं। तो इसने गेट फुल ईयर करके ईयर्स निकाले दोनों के, करंट का और पहले का, और उनमें से करंट में से जो भी उसकी डीओबी है उसके ईयर को माइनस किया, एज निकाली, और फिर उसको अपन ने कंपेयर कर लिया। ठीक है, न्यू डेट से होगा आपका। अभी तो हो जाएगा सारा। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म, तो ये वैलिडेशन पूरा कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें डीओबी वीओबी के साथ। अब इसमें एक जावास्क्रिप्ट में अपना एक बेसिक टॉपिक, वो सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट फंक्शन होते हैं। मतलब मेरे को एक 10 सेकंड के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है पेज लोड होने के बाद, या फिर जैसे इमेज में इमेज चेंज करनी है हर 10 सेकंड में, तो उसका लॉजिक अपने को बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा लॉजिकल होगा, मतलब उसमें एरे भी आएगा, इंटरवल भी आएगा, लूप भी आएगा, सब मिक्स होगा, लूप का कॉन्सेप्ट और सब कुछ। तो एक बार उसके लिए आप जितने भी लूप, इफ एल्स, सब जो भी हमने किए हैं वो सब कवर कर लेना। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेरी है वैलिडेशन में? ठीक है, बूटस्ट्रैप का पूरा फॉर्म आप लोग ले लेना, और फिर उसी पे करना है सारा। मैंने कल भी इसका फाइल तो शेयर किया ही था, तो आप लोगों ने उस पर बनाया नहीं बनाया पता नहीं। ठीक है, आप लोग ये कर लेना कल।